हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकमैक टेक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस सीरीज़ चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक टोटल 7 टाइप की सीरीज़ पढ़ चुके हैं। और वो कौन कौन सी टाइप की सीरीज़ हैं, लास्ट हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिखा था और फर्स्ट हाफ हमारा नॉर्मल था। तो अगर मैं आपको बताऊं हम लोग अभी तक कौन कौन सी सीरीज़ पढ़ चुके हैं, देखो एक तो सीरीज़ हमने ये पढ़ी थी ए से जेड, है ना, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। फिर रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हमने पढ़ी। फिर हमने इवन सीरीज़ पढ़ी दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा ऑड सीरीज़। फिर हमने पढ़ी दोस्तों जिसमें दोनों ही हाफ कैसे रिवर्स ऑर्डर में लिखे हुए थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों जिसमें फ़र्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिखा था और सेकंड हाफ हमारा नॉर्मल ऑर्डर में था। फिर हमने पढ़ा दोस्तों जिसमें फ़र्स्ट हाफ हमारा नॉर्मल ऑर्डर में था और सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ था। तो दोस्तों ये जो सीरीज़ हैं, इन सीरीज़ के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं और मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको ये सीरीज़ बताई थी। और सारी सीरीज़ जब मैंने आपको बताई थी, केवल 2 कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था। वो दोनों कॉन्सेप्ट क्या हैं वो मैं आपको एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ। मैंने आपको बताया था, एक कॉन्सेप्ट दोस्तों मैंने जो बताया था वो था कि अगर पोजीशन सेम है ना, लेफ़्ट और राइट एंड, 2 ही एंड होते हैं हमारे पास क्वेश्चन के अंदर। अगर ये पोजीशन दोनों दोस्तों सेम आती हैं, अगर पोजीशन सेम आती हैं तो हम लोग क्या करते हैं माइनस, और पोजीशन अगर अपोजिट आती हैं, डिफरेंट आती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं प्लस। एक कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया था आपको। सेकंड जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था वो बताया था एवरेज वाला, है ना, कि अगर हमें एवरेज निकालना हो, 2 वैल्यू की बीच की वैल्यू निकालनी हो दोस्तों, है ना, दो वैल्यू, 2 जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी बीच के अल्फ़ाबेट्स आपको निकालने हो तो मैंने एवरेज बताया था आपको, है ना। एवरेज में क्या करते थे हम लोग, दोनों का बस एवरेज निकाल देते थे, ठीक है। और लेकिन उसमें एक बात याद रखने वाली बात थी। क्या याद रखने वाली बात थी, जैसे देखो मान लो लेफ़्ट की वैल्यू हमको 2 दे रखी है और एक लेफ़्ट एंड की वैल्यू दे रखी है 3, है ना। तो इन दोनों का जब हम ऐड करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। जब भी हम इसका एवरेज निकालेंगे तो हम लोगों को देखना पड़ता था कि भाई जो एंड है हमारे वो दोनों सेम होने चाहिए, दोनों ही एंड सेम होने चाहिए, ये बात याद रखने वाली बात थी। और सेकंड, जो आंसर देंगे हम लोग इसी एंड से देते हैं, ठीक है। जो एंड हम लोग सेम करते हैं ना, उसी एंड से आंसर देते हैं। यहाँ पर जो हम आंसर देते हैं वो लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देते हैं कि लास्ट में कौन सी एंड आते हैं इंग्लिश वाले बच्चे, और हिंदी वाले बच्चे स्टार्टिंग में कौन सा एंड आता है उससे आंसर देते हैं। जबकि एवरेज में अगर इस वाली ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें आपका आंसर ना निकले, है ना, तो ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें आपका एवरेज ना निकले, है ना, तो उसमें उस केस में 2 अपोजिट लेटर होते हैं, 2 बिटवीन लेटर होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये 5 सीरीज़ 7 सीरीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ और एक एक क्वेश्चन बताया मैंने आपको, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। तो आपको अगर वो ये वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखी है और आप देखना चाहते हो तो इसकी लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी, साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर की वो लास्ट सीरीज़ होने वाली है और ये सीरीज़ आप लोग आज ही ख़त्म कर दूंगा मैं इसको इसी वीडियो में, है ना। और अगर आपने ये सीरीज़ कंप्लीट कर ली, फिर एक बार आप पूरा चैप्टर दोबारा से रिवाइज़ करना और फिर मेरे को कमेंट में बताना कि आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है। तो आज की सीरीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। अब देखो दोस्तों, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ जो हमारी और सीरीज़ थी उनसे अलग कैसे है, ठीक है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के अंदर हम लोग लेटर्स का भी यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम लोग नंबर्स का भी यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम लोग सिंबल्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जबकि आपने देखा था जब हमने ये वाली सीरीज़ पढ़ी थी, इसके अंदर हम ओनली लेटर्स का यूज़ कर रहे थे, है ना, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर रहे थे। जबकि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में, यहाँ पर हम लोग तीनों चीज़ों का यूज़ करते हैं। एक तो आपका अक्षर का, दूसरा आपका संख्या का,
ठीक है, नंबर जैसे हम लोग बोलते हैं, और थर्ड हमारा प्रतीक बोलते हैं जैसे, ठीक है, सिंबल्स का भी। तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। आया समझ? देखो वहाँ पर पूछते थे हम लोग, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन रहता था ऊपर वाली सीरीज़ में, जो 4-7 सीरीज़ हमने पढ़ी, यहाँ पर बोलते थे हम लोग विच लेटर, क्या बोलते थे, कौन सा लेटर बाएं छठा के दाएं छठा होगा, ऐसे हम लोग पढ़ते थे ना, लेफ्ट फ्रॉम फोर्थ एंड से कौन सा लेटर होगा, इस तरीके के क्वेश्चन हमने देखे थे। जैसे आपने ये देखा था ना, है विच लेटर 8 टू द लेफ्ट 15 फ्रॉम द राइट, इस तरीके के क्वेश्चन हमने पढ़े थे लेटर के बारे में, विच लेटर। जबकि अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के अंदर हम लोग पढ़ेंगे विच एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट होगा दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक के अंदर विच एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। और एलिमेंट्स आपका लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, और सिंबल भी हो सकता है। चलिए अब हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तब आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पर हमको एक सीरीज़ दे रखी है दोस्तों, ठीक है, ये हमको एक सीरीज़ दे रखी है, और इस सीरीज़ में अगर आप काउंट करोगे तो कितने लेटर दे रखे हैं हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 लेटर हमको दे रखे हैं। और आपको याद रखना है दोस्तों, अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो इस सीरीज़ के अंदर आपके नंबर भी हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स भी हैं, और कुछ सिंबल्स भी दे रखे हैं। तो यही है पहचान अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ की। अब ध्यान से सुनिए कि भाई हमको एक सीरीज़ दे रखी है, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सॉल्व करने हमें जो जितने भी क्वेश्चन नीचे दे रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है विच एलिमेंट विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, कि ऐसे वाले क्वेश्चंस को तो आप चुटकियों में सॉल्व कर देते हो। मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, मैंने आपको ट्रिक एक ही बताई थी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन से एंड से है। तो देख लिया भैया, एक लेफ्ट हैंड दे रखा है और एक राइट हैंड दे रखा है। और यहाँ पर हम लोग ये नहीं चेक करें कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है या फिर हाफ एंड वाली सीरीज़ है, क्योंकि हमको ऑलरेडी सीरीज़ दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर हमने चेक किया भाई, एक लेफ्ट हैंड है हमारे पास और दूसरा राइट हैंड है, और दोनों ही पोजीशन कैसी हैं, अपोजिट पोजीशन है। और अपोजिट पोजीशन आते तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो सिंपल हमको ऐड कर देना है, और आंसर हम लोग देंगे लेफ़्ट से, यानी कि लास्ट वाली पोजीशन से। तो 4 और 5 कितने होते हैं, 9। 9 कहाँ से, लेफ़्ट एंड से। 9 लेटर बताना है, 9 वाला लेटर। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन सा लेटर हो गया 9 आपका, कौन सा लेटर हो गया दोस्तों, 5 आपका लेटर कौन सा हो गया दोस्तों, 9 वाला लेटर आपका 5th हो गया। आया समझ, 9 वाला लेटर आपका क्या हो गया, 5th हो गया। तो यही आपको बताना था यहाँ पर, विच एलिमेंट विल बी 5th टू द राइट ऑफ द 4th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, है ना। तो लेफ़्ट से हमको क्या निकालना था, 4 + 5 9। तो लेफ़्ट से हमें 9 वाला लेटर बताना था, और 9 वाला लेटर हमारे लेफ़्ट से क्या है, 5। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, 5। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 5 हो गया। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, पढ़िए गौर से। विच एलिमेंट विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब दोनों ही एंड लेफ्ट दे रखे हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, करो फटाफट से सॉल्व। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप तो ये करना जानते ही हो। अब तो मैं ये श्योरिटी से कह सकता हूँ, अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत जल्दी से दे दोगे। चलो देखो, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड दे रखा है, एक लेफ्ट हैंड दे रखा है। दोनों ही पोजीशन कैसी हैं, सेम है। सेम आने पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो 17 में से हमको 6 माइनस करना है, और 17 में से 6 जब हम माइनस करते हैं तो आपका क्या आंसर आता है, 11th आता है ना दोस्तों। कौन सा लेटर आता है, 11th लेटर आता है। 17 में से 6 जाएगा तो 11 बचेगा दोस्तों। तो 11th लेटर हमको देना है लेफ़्ट एंड से। तो दोस्तों लेफ़्ट एंड से आपको 11th लेटर बताना है। तो आपको पता है सीरीज़ हमको दे रखी है ना। तो यहाँ पर 5 है, फिर 6 7 8 9
10 11, है ना। तो 11 लेटर क्या होगा, कॉपीराइट। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। यहाँ इसका आंसर आपका कॉपीराइट आ गया। आया समझ, कितना सरल है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए दोस्तों। यहाँ पर क्या दे रखा है, एक आपको राइट हैंड दे रखा है और फिर एक आपको लेफ्ट हैंड दे रखा है, ठीक है। अब राइट और लेफ्ट हैंड दोनों दे रखे हैं और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बिटवीन वाला क्वेश्चन है। आया समझ, बिटवीन वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। याद करो, एवरेज निकालते हैं ना बिटवीन वाले क्वेश्चन में। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। तो सिंपल आपको क्या याद रखना है, एक लेफ्ट है एक राइट है, तो दोनों ही पोजीशन कैसी हैं, अपोजिट पोजीशन है। तो अपोजिट पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। अब कर दो प्लस। 4 और 5 कितने होते हैं, 9। 4 और 5 कितने होते हैं, 9। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है, जब हम बिटवीन वाला क्वेश्चन करते थे तो मैंने आपको बताया था दोनों ही पोजीशन लेफ़्ट एंड या फिर राइट एंड से होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, 5th एलिमेंट फ्रॉम लेफ़्ट, यानी कि लेफ़्ट एंड से आपको 5th एलिमेंट दे रखा है। और यहाँ पर 4th एलिमेंट दोस्तों दे रखा है, कहाँ से दे रखा है, राइट एंड से। तो राइट एंड से 4th एलिमेंट दे रखा है। अब आप लोग देख पा रहे हो ये दोनों पोजीशन कैसी हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। लेकिन हम जब आंसर देते हैं तो हम सेम पोजीशन से आंसर देते हैं। तो एक काम करो, राइट वाले को लेफ़्ट में कन्वर्ट कर लो। राइट वाले को लेफ़्ट में कन्वर्ट करना आपको आता है। राइट वाले को लेफ़्ट में कन्वर्ट कैसे करते हो, 27 में से माइनस कर दोगे। तो 27 में से अगर 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा कितना बचेगा, फटाफट से बताओ। हाँ देखा, आप लोग दिमाग लगा रहे हो। राइट में से अगर लेफ़्ट में कन्वर्ट करना हो तो 27 में से माइनस करते हैं। दोस्तों यही दिमाग तो नहीं लगाना हमको, 27 में से माइनस नहीं करना हमको। गलती आपको ये नहीं करनी, क्योंकि जब हम राइट वाली पोजीशन को लेफ़्ट में कन्वर्ट कर देते तो 27 में से माइनस कर देते, मैं मानता हूँ। लेकिन वहाँ पर 26 अल्फ़ाबेट्स होते थे। इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ हमारी 26 लेटर होते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सीरीज़ दे रखी है, ये इसमें कितने लेटर हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 लेटर दे रखे हैं दोस्तों। तो हम माइनस किस में से करेंगे, 24 में से माइनस करेंगे 4, है ना। 24 में से हम 4 माइनस करेंगे तब हमारा बचेगा, क्या बचेगा दोस्तों बताओ फटाफट से, 20 वाला लेटर बचेगा, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड से कितना आ गया, 20 आ गया, और यहाँ पर लेफ़्ट हैंड से कितना है, 5। अब दोनों का हम लोग एवरेज निकाल देंगे, निकाल दो। 20 + 5 25, है ना, 25/2। तो कितना हो गया, 25/2। अब 25/2 फटाफट से बताओ कितना होता है, कर लो। ये कैसा है दोस्तों, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10, 12.5 आया। तो हम लोग क्या करते थे ऐसे क्वेश्चंस को, जब हमारा एग्जैक्ट एवरेज नहीं निकले तो हम लोग क्या करते थे दोस्तों, हम लोग 0.5 ऐड करते थे, 0.5 माइनस करते थे। तो एक तो इसका हो जाएगा 12 और एक उसका हो जाएगा 13। तो 2 लेटर आएंगे, एक 12 वाला लेटर और 13 वाला लेटर। 12 वाला लेटर क्या है, यहाँ पर 11 था, 12 आ गया 6 और 13 वाला लेटर क्या हो गया, H। तो इन दोनों के बीच में क्या निकलेगा इसका एवरेज, 6 और H, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते थे तीनों क्वेश्चंस, और देखो आपको रिवाइज भी हो गए और हमने इजीली कर भी लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये दे रखा है, फाइंड आउट ऑड वन आउट, है ना। इनमें से ऑड हमको बताना है, 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं। अब बताओ फटाफट से बताओ कि ऑड कौन सा होगा। 4 हमको ऑप्शन दे रखे हैं। ये मैंने वही जो ऊपर सीरीज़ लिखी थी वो भी मैंने यहाँ लिख दी। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है, 2B3। तो ये 2 है, फिर 2 है, 2B3, है ना, ये है। यानी कि पहले 2 से लेफ़्ट गए हम लोग, फिर राइट गए हैं। ऐसे $4 हैज, तो $4 हैज, ये बिल्कुल सेम पैटर्न है। पहले हम लेफ़्ट गए हैं, फिर राइट गए हैं। 6 कॉपीराइट हैज़, 6 कॉपीराइट एच। तो दोस्तों ये भी सेम पैटर्न है, पहले हम लेफ़्ट गए फिर राइट गए हैं। नेक्स्ट पैटर्न देखिए, J%Q, J%Q। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि
पहले हम लोग राइट गए हैं फिर लेफ़्ट गए हैं। ये पैटर्न क्या है, हमारा ऑड है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। इस सीरीज़ में इसके बाद क्या आएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है 2 3 4, तो देखिए कितना है। अगर आप इसी सीरीज़ को दोबारा से देखोगे तो देखिए 2 3 4 कैसे आया। देखो फटाफट पैटर्न फॉलो करना है बस हमें, अल्फ़ा न्यूमेरिक में यही होता है दोस्तों। ये है 2 है ना, ये है 2 आपका, फिर 3 है, फिर 2 लेटर हमने छोड़ दिए, फिर आ गया हमारा 4। ऐसे ही सेकंड हैज ई कॉपीराइट है ना, तो देखो हैज हमारा ये है, फिर ई है, फिर 2 लेटर हमने छोड़े, फिर कॉपीराइट आ गया। ऐसे ही दोस्तों 6HJ, ठीक है, तो 6 आपका ये है, HJ है, 2 लेटर छोड़े हमने, J आ गया। ऐसे ही दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा करके देखो फटाफट से। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हम लोग परसेंटेज को छोड़ेंगे, H7 को छोड़ेंगे, फिर 2 लेटर हमने स्किप करे, 9 आ गया। तो हमारा पैटर्न क्या बनेगा, एक तो परसेंटेज 7 9, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, परसेंटेज 7 9। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका, परसेंटेज 7 9। तो ये हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसी होती है हमारी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। जितने भी टाइप थे हमारे, टोटल हमने 8 टाइप की सीरीज़ पढ़ी यहाँ पर, वो मैंने आपको बता दी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हमने पढ़ी, फिर रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पढ़ी है ना, फिर हमने इवन सीरीज़ पढ़ी, ऑड सीरीज़ पढ़ी, फिर फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिखा था है ना, सेकंड हाफ हमने फिर रिवर्स ऑर्डर में लिखा था, दोनों ही हाफ रिवर्स ऑर्डर में थे, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ थी। तो इस तरीके से टोटल हमने 8 टाइप की सीरीज़ पढ़ी इस चैप्टर के अंदर। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में ये बताना, ये जो मैंने आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाला जो चैप्टर आपको मैंने पढ़ाया था, तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा, अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं तो। ठीक है, मुझे फटाफट से नीचे कमेंट में बताना। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हैं, हेल्पफुल लगी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।